Good morning, students. Today I am going to simplify the short answer questions of chapter 2 Flow of Heat. क्वेश्चन आंसर सी पार्ट का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र करने का क्या कंडीशन है, कौन सा कंडीशन पर है जिसके लिए हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कंडक्शन प्रोसेस से ट्रांसफ़र करती है। तो आंसर है, फर्स्ट का आंसर है कि द कंडीशन नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय कंडक्शन आर फर्स्ट, कंडक्शन प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होने के लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट है द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए, माने सटा होना चाहिए। देयर टेम्परेचर शुड नॉट बी द सेम, और दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। यदि सेम रहेगी तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगी। फर्स्ट का हो गया। सेकंड क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ दिस हीट। बैड कंडक्टर ऑफ द हीट कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस है। तो प्रीवियस हम लोग पढ़े थे भी, जानते भी होंगे। गुड कंडक्टर कि सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली, कि प्रीवियस क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सब्सटेंसेस वो ऐसे सब्सटेंसेस जिससे हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली ट्रांसफ़र होती है, इस प्रकार के सब्सटेंसेस को हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आयरन है, सिल्वर हो सकती है, एल्युमिनियम हो सकती है एंड सो ऑन। बैड कंडक्टर कि सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली, कि वैसे सब्सटेंसेस जिससे हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली नहीं हो सकती, इस प्रकार की कहता है कि सब्सटेंसेस को हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है एंड देयर आर सो मेनी कहता है कि एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वाई डू वी वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्मर इन विंटर देन दिस कॉटन क्लॉथ्स, कि जनरली हम लोग देखते हैं कि ठंडे के मौसम में हम लोग वुलन कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, कॉटन का नहीं। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो आंसर है वुल फाइबर्स हैव पोर्स इन देम, वुल फाइबर्स में पोर्स होता है, पोर दबाने उसमें होल होता है, होलनुमा होती है, कि विच आर फिल्ड अप विथ एयर, और उसके अंदर क्या भरी होती है? तो एयर होती है। एयर क्या होता है? वर्ड कंडक्टर होती है। दस वूल एंड एयर टुगेदर प्रिवेंट, तो एयर वेट कंडक्टर है। इस प्रकार से वूल और एयर्स को हीट को ट्रांसफ़र होने से या बाहर जाने से उसे हम लोग रोकती है फ्रॉम आवर बॉडीज फ्रॉम इस्केपिंग, ताकि चूँकि एयर को वेट कंडक्टर होने के कारण हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रह जाती है, पोर से होते हुए बाहर नहीं निकलती है। सो वुलन क्लॉथ कीप अस वार्मर इन विंटर देन द कूलर, यही कारण होती है कि ठंडे के समय में हम लोग कॉटन के रिस्पेक्ट में वुलन कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि वाई आर वेंटिलेटर्स इन हाउसेस प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ दिस वॉल। जनरली घरों में हम लोग देखते हैं कि वेंटिलेटर जो घरों में बना होता है ये दीवार में सबसे ऊपर में बना होता है, इसका क्या रीज़न है? तो आंसर है
कि वेंटिलेटर इन हाउसेस आर प्रोवाइडेड विथ हाई अप ऑन दिस वॉल, कि घरों में जो वेंटिलेटर बनाई जाती है दीवार के सबसे ऊपर पार्ट में बनाई जाती है, बिकॉज क्योंकि एयर बी ब्रेथ आउट, जो हवा हम लोग सांस छोड़ते हैं वो अब गर्म होता है वार्मर, और वार्मर क्या होती है तो लाइटर भी होती है, हल्की होती है, एंड राइजेज अप, और ये हल्की होकर राइज करती है, ऊपर की ओर उठती है। वार्म एयर स्केप्स, जब ऊपर जाकर वो वेंटिलेटर से रूम से आउट हो जाती है, और तो ऊपर से हवा बाहर चली गई, यहाँ करता है क्या होगा, एयर का प्रेशर डिक्रीज करेगी, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय द कूल्स एंड हेवियर एयर। तब क्या होता है, हवा का प्रेशर यहाँ डिक्रीज करती है, तो रूम के दरवाजे और वेंटिलेटर से कूल एयर उसमें एंटर करती है फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो बिलो ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट के कारण इसमें प्रवेश करती है और रूम हमें ठंडा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच अस, सन की से जो एनर्जी हमें मिलती है कैसे आती है, एट व्हाट स्पीड डज ट्रांसफर ऑफ द हीट टेक्स प्लेस, इसका ट्रांसफर करता है क्या स्पीड क्या है, ट्रांसफर होने की स्पीड क्या है। हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस थ्रू मिलियंस ऑफ माइल्स इम्पटी स्पेस बाय द रेडिएशन ओनली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सन फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू मिलियंस ऑफ माइल्स ऑफ द इम्पटी स्पेस, हम लोग जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक है, और इसके बीच का कहता है कि इम्पटी स्पेस भी है, कोई हवा भी नहीं है, लेकिन सन से जो एनर्जी कहता है कि ये वैक्यूम इम्पटी स्पेस में भी रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा अर्थ पर आती है। दिस हीट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड एज द लाइट, और इस हीट का वही स्पीड होती है जो लाइट का स्पीड होती है, और हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड क्या होती है, कि लाइट का स्पीड होती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड हम लोग जानते हैं, और इसी स्पीड से हीट भी सन से अर्थ की तरफ आती है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिश्ड कर्व सरफेस एट द बैक ऑफ द हीटिंग रड इन द रूम हीटर, कि हम लोग जनरली घरों में ठंडे में रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो देखा भी होगा उसमें हीटिंग एलिमेंट्स हैं, उसके पीछे का जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड कर्व सरफेस होती है और पॉलिश्ड किया रहता है, तो इसका क्या फंक्शन होती है, द पॉलिश्ड कर्व सरफेस एट द बैक ऑफ द हीटिंग रड इन द रूम हीटर, कि रूम हीटर में जो रड होती है हीटिंग एलिमेंट जिसको कहते हैं, और बैक साइड जो कर्व सरफेसेस होती है उससे पॉलिश्ड होने का मेनली कारण होती है कि इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएंट हीट फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट, कि जो भी कहता है हीटिंग एलिमेंट से जो हीट उस पर फॉल कर रही है और टोटली हीट उसको रिफ्लेक्ट कर दे, दैट फॉल्स ऑन इट, और दिस मेक्स द रूम हीटर मोर इफेक्टिव, और ताकि रिफ्लेक्ट करती है हीट टोटल हीट को, और इस प्रकार से कहता है हमारा रूम पूर्ण रूप में गर्म हो जाता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस।